हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में नए हैं, बिगिनर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। और सीखना चाहते हैं और कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ये वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्या करना चाहिए आपको। पहले तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप ऑप्शन बाइंग और सेलिंग के पीछे मत जाइए, क्योंकि ऑप्शन बाइंग और सेलिंग बहुत ही मतलब प्रोफेशनल जो ट्रेडर होते हैं उनके बस की बात होती है, क्योंकि उसमें मार्केट में पैसे बहुत जल्दी ऊपर नीचे होते हैं। क्यों आपने ऑप्शन बाइंग करी, ज़रा देर में स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आपका अकाउंट माइनस में चला जाएगा। इसलिए आपको करना क्या है कि अगर आप बिगिनर हैं तो आपको आना है कैश में ट्रेडिंग करनी। इंट्राडे में सीखने के लिए आप 1 लाख रुपए से स्टार्ट कर रहे हैं या 50,000 रुपये से स्टार्ट कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, इसमें आइए, किसी भी स्टॉक को आइडेंटिफाई करिए, देखिए, एनालाइज करिए एक दिन पहले या सुबह में ही देख लीजिए कि आप चाहे 15 मिनट कैंडल पे करिए या प्रीवियस डे हाई लो के ब्रेकआउट पे करिए, किसी भी स्ट्रेटजी पे XYZ किसी भी स्ट्रेटजी पे काम करिए। आप कोई भी स्ट्रेटजी आप ले लीजिए, XYZ कोई भी ले लीजिए और आप उस पर काम करिए। उसमें रहेगा क्या आपका, जैसे आपने, मैं मानो आप 50,000 से ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, आपने 50,000 कैपिटल से 50,000 से स्टार्ट करा, ठीक है, 50 से स्टार्ट करा। और इसमें एसएल कितना रहता है, एसएल इसमें नाम मात्र का एसएल रहता है। अभी आपको दिखाई दे रहा हूँ कितना एसएल रहेगा, क्योंकि इसमें देखिए ये देखिए, जैसे कि आपने यहाँ ब्रेकआउट पे कर रहे हैं, आप ये यहाँ पे ले लिए 1824। ये मैं एयरटेल है, भारतीय एयरटेल का वो स्टॉक है, इसको मैं दिखाई दे रहा हूँ, इधर कर देता हूँ, भारतीय एयरटेल लिमिटेड है, ठीक है। तो अगर आपने मैं कह रहा हूँ यहाँ पे बाई करा 1824 और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लिया, वही 1.5% का 1.5% का अगर स्टॉप लॉस लगाया, मैं कह रहा हूँ चलो हिट भी हो गया। आपने यहाँ पे बाई करा और वो मार्केट चल गई, ये तो अच्छा हुआ, नहीं चल दी तो मैं कह रहा हूँ कि ये हिट भी हो गया। अगर बाई चांस स्टॉप लॉस हिट भी हो गया तो आपने उसमें से कितना कमा, 50K से आप कर रहे थे, 50K में 1% कितना हुआ, 500, 750 हुआ, 750 हुआ आपका 1.5%, 1.5% आपका कितना हो गया से यही हो गया, हाँ, 750 रुपये हो गया। तो आप इसमें 4 5 6 ट्रेड भी लॉस कर जाएंगे, तब भी आप 2 3 4 हज़ार का लॉस कर रहे हैं। इससे आपको क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा और मार्केट में आप सर्वाइव करेंगे लंबे टाइम तक। इसलिए आपको करना क्या है, एज ए बिगिनर आपको पहले कैश में ट्रेडिंग करनी। इंट्राडे में कोई भी स्टॉक आइए, यहाँ से ऐसे बता देखते हैं कौन से स्टॉक में करनी है। जैसे कि यहाँ पे पहले कोई भी स्टॉक ले लिया, गोदरेज प्रॉपर्टी क्लिक कर ले रहे हैं, वॉच लिस्ट में आते हैं हम लोग, वॉच लिस्ट में आ गए, गोदरेज प्रॉपर्टी पे क्लिक करा और इसको खोलते हैं और एक स्ट्रेटजी क्लियर कर लेते हैं कि चलो हम यही बात कर ले रहे हैं कि आज 15 मिनट टाइम फ्रेम की स्ट्रेटजी जो मैं सबसे ज़्यादा बात करता रहता हूँ, 15 मिनट। तो आपने पहले नंबर में क्या कर ले रहे हैं, पहले देख ले रहे हैं 915 वाली कैंडल कौन सी है, ये रही 915 कैंडल हो गई। अब इसको आपने ऐसे मार्क कर लिया, इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे हैं, आपने यहाँ ट्रेड लिया, आपको प्रॉफिट मिला, ठीक है। अगले दिन नेक्स्ट डे यहाँ कहीं 15 मिनट कैंडल देख ले रहा हूँ, कहाँ पे है, ये है, ये वाली, इसको आपने क्या करा, इसको आपने मार्क करा, इसको मार्क करा, इसके ऊपर ट्रेड मिल गई, फिर प्रॉफिट हो गया। फिर यहाँ पे यहाँ नीचे प्रॉफिट मिल रहा है, आपको देखिए इंट्राडे में प्रॉफिट मिल रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, आपको प्रॉफिट भी धीरे धीरे मिलेगा। देखिए कैंडल चाहे इंडेक्स की हो चाहे स्टॉक की हो, एक जैसे ही काम करती हैं। इसलिए हमें करना क्या है, हमें पहले मार्केट में सीखना है, पहले मार्केट में हमें बैठना है, पहले मुझे सीखना है कि हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो मैं यही बता रहा हूँ इस वीडियो में आपको कि पहले नंबर में आपको ऑप्शन बाइंग और सेलिंग की तरफ बिल्कुल नहीं जाना। पहले 1 2 महीने आप यहाँ पे ट्रेड करिए, 2 3 महीने शुरू के, उसमें आप कैपिटल बढ़ाइए। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको इसमें कॉन्फिडेंस, पहले मार्जिन भी नहीं लेना है। अगर आपने 50K से स्टार्ट करा है, मैं कह रहा हूँ अगर आपने 50K से स्टार्ट करा है तो आपको मार्जिन भी नहीं लेना है। इसमें सिंपल 50,000 से आपको ट्रेड लेनी है, उसी में जितना प्रॉफिट हो, जितना लॉस हो, जितना जो भी हो, उसी में करते रहना है। अगर आप इसमें मार्केट में सर्वाइव करेंगे, एक मिनट पॉज कर, तो मैं ये बता रहा था कि आपको इसमें, मैं कह रहा हूँ अगर आप 50K से ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप
50,000 से ट्रेड कर रहे हैं, 50,000 से, ठीक है। अगर आप 50K से ट्रेड करी, मैं कह रहा हूँ कि आपने 10% लॉस कर दिया अपने कैपिटल का, तो कितना लॉस हुआ आपको? 5,000 का। 5,000 में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप सीखते रहेंगे, आपको 5,000 से कोई दिक्कत नहीं। अगर 5-10 हज़ार ऐसे कमाएंगे, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, मार्केट के मूव पता चल जाए कि मार्केट ये देखो जिस दिन साइडवेज रहेगी उस दिन हमें ट्रेड नहीं लेनी है, कहाँ पे ब्रेकआउट करती है, क्या गैप अप में क्या होता है, गैप डाउन में क्या होता है, ये सब चीज़ें जब मार्केट में आप रेगुलर काम करेंगे तो सीख जाएंगे। टाइम लगेगा आपको 2 से 3 महीने। 2 से 3 महीने कैश में अगर आप 50,000 कैपिटल को बचा के रख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बचा के भी रख रहे हैं, और 5-6 हज़ार 8 हज़ार कुछ कमा भी रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा सिग्नल होगा कि आप इसमें कर सकते हैं मार्केट में। उसके बाद आप क्या करिए, इसी में अगले 3 महीने क्या करिए, मार्जिन लेके ट्रेड करने लगिए। आपके पास 50K है, आपके पास 50K है, ठीक है। इंट्राडे में मार्जिन मिल जाता है 5x तक का, मतलब 50,000 से आप 2.5 लाख तक का कर सकते हैं। ये कैसे होता है कि आपने 50,000 लगाया और 2,50,000 250K की बाई कर लिया, लेकिन इसमें वही रहेगा कि आपका प्रॉफिट भी इसी पे होगा, लॉस भी इसी पे होगा। 50,000 में ही आपका कम हो जाएगा, इधर 1% हुआ, 2500 इधर जाएगा, आपका कैपिटल 5% जाएगा, समझ गए। तो इसमें रहेगा क्या, आपको उसके हिसाब से ट्रेड करनी है, कैपिटल मतलब मार्जिन लेके। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, आपको मूव पता चल जाए मार्केट के, तब आप इसमें मार्जिन लेके ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। फिर अगले 3 महीने में जब आपका, मैं कह रहा हूँ कि आप मार्जिन लेके ट्रेड कर रहे हैं, अच्छी ट्रेड कैप्चर करिए, आपका कैपिटल हो गया 70, 75, 80 हज़ार। उसके बाद आप उसमें जाइए ऑप्शन बाइंग में, 1 लॉट 2 लॉट से करना तो इंडेक्स में ट्रेडिंग। अगर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेड मार्केट में रहना है तो आपको इंडेक्स ट्रेडिंग ही सीखनी पड़ेगी, ये तो सच है, चाहे आप ऑप्शन बाई करिए चाहे सेल करिए। लेकिन सीखने के लिए आपको पहले कैश में आना पड़ेगा, इंट्राडे में करना पड़ेगा। ये मतलब ये सीखने का तरीका है, वरना आप 2-3 महीने में ही बंद कर दोगे। अगर 50,000 से आपने ऑप्शन बाइंग स्टार्ट करी, 2-3 साल आपके हिट हुए, 15-20 हज़ार जहाँ माइनस में गया, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। उसके बाद आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर लंबे समय तक मार्केट में रहना है तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। हमेशा इस चीज़ का याद रखना है कि आपको जल्दबाजी नहीं करना। प्योर मैथ है मार्केट, इसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट पे ही ध्यान देना है कि इतना हमारा, अगर आप 50,000 से कर रहे हैं, आपको पता है कि हमारे 750, 500 से 750 का रिस्क है, ठीक है, और इतना ही प्रॉफिट है। तो आप 10 में से कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 3 में सेल हो गया, 7 में 3 में सेल हिट हो गया, 7 चल गई, और अब उसमें प्रॉफिट कितना रहेगा, यहाँ कभी कभी 3% मिल जाएगा। एसएल तो आपका उतना फिक्स ही है, 1 से 1.5%, इससे बड़ा होना नहीं है। प्रॉफिट किसी दिन आपको 3% मिल जाएगा, हो सकता है 1500 प्रॉफिट हो जाए दिन में, तो ठीक है। ऐसे ही जब आपको ट्रेडें मिलने लगे बड़ी बड़ी, उसके बाद जब आपका कैपिटल बढ़ जाए तब आप ऑप्शन बाइंग में आइए। और जब अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल है, मेरा वीडियो पड़ा है कि आपको क्या करना चाहिए, ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग कैपिटल कितना होना चाहिए, वो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उस पर आप जाके देख सकते हैं और आप खुद को देख सकते हैं आपको क्या करना चाहिए। अगर आप बिगनर हैं तो पहले आप कैश में, मैं तो कहूँगा आप कैश में इंट्राडे स्टार्ट करिए और अपने नर्व्स को कंट्रोल करना सीखिए कि कैसे मार्केट में जब आप ट्रेड चल रही है, आप कहीं जल्दी तो नहीं निकल जा रहे हैं, ऐसे लिट होने पे आप ओवर ट्रेड तो नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जब आप मतलब क्लियर हो जाएँ आपकी, तब आप मार्केट में रहिए और अपना फुल टाइम देखो, चाहे आप फुल टाइम करिए चाहे पार्ट टाइम करिए, आपको हमेशा करना कम ही है। ट्रेड पूरा दिन बैठ के आप देखते रहोगे, 10 ट्रेड लोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको दिन में 1-2 ट्रेड ही मिलनी है। अच्छे ट्रेडर को सिर्फ 1-2 ट्रेड मिलती हैं, हो सकता है पूरा दिन ट्रेड ना मिले, बाई चांस मार्केट यहाँ लो पूरे ऐसे बंद हो गई, आपको यहाँ ट्रेड नहीं मिले, इसको जरूरी थोड़ी है यार ट्रेड करना, छोड़ देंगे, अगले दिन का वेट करेंगे। ये देखो तुरंत ब्रेकआउट मिल गया, यहाँ देखिए यहाँ क्या हुआ, तुरंत ब्रेकआउट मिल गया, ये यहाँ देखिए इतनी बड़ी ट्रेड मिल गई। यही सब चीज़ें होती हैं। आपको अपनी स्ट्रेटजी पे, कोई भी सारी स्ट्रेटजी काम करती है, डेली कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करती है, हर स्ट्रेटजी फेल होती है, हर स्ट्रेटजी काम करती है। बस आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको मार्केट में रखेगा और प्रॉफिटेबल बनाएगा। प्रोफेशनल ट्रेडर ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं और खुद से ट्रेडर बन सकते हैं, ज़्यादा कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। जय हिंद।